हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के चैप्टर का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब सर्किट का और इलेक्ट्रिक करंट का देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट से शुरू करते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन हमारा, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, बल्ब, switch etc. between the two terminals of a cell or battery along which an electric current flows is called a circuit. एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें कि वायर होता है, बल्ब होता है, स्विच होता है, जो कि दो टर्मिनल सेल के दो टर्मिनल मतलब सेल के दोनों साइड में कनेक्टेड होता है, उसी को हम सर्किट कहते हैं। तो चलिए सर्किट का अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बैटरी का ले लेते हैं, प्लस माइनस। यहाँ से हमारा वायर गया और ये रहा हमारा स्विच। तो स्विच हम लोग कुछ इस तरह बना लेते हैं और फिर ये रहा हमारा बल्ब जो ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा स्विच टच्ड है सिंपली। और फिर ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया है। तो ये रहा हमारा बल्ब। और हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जाएगा, मतलब इस साइड से जाएगा। ओके। और ये रहा हमारा सेल, ये सेल का दो टर्मिनल है, ये हो गया हमारा स्विच, ये हमारा है वायर। स्विच जब ऑन किए तो बल्ब हमारा ग्लो किया। ओके, यहाँ से देखिए, जब हम स्विच ऑन किए तो बल्ब हमारे यहाँ से ग्लो किया है। तो ये हमारा सिंपल एक सर्किट का डायग्राम हो गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। बल्ब हमारा, बल्ब जब हम बनाते हैं तो बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारा स्विच ऑन रहता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि हमारा जो फिलामेंट है, हम लोग सिंपल बोलते हैं कि हमारा बल्ब फ्यूज कर गया। तो कहने का मतलब जो हमारा फिलामेंट है वो यहाँ से फिलामेंट जो होता है वो टूट जाता है, तो जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे सिंबल। देखेंगे हम लोग सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और सिंपली सर्किट सिंबल। तो फर्स्ट हमारा है सेल का। ओके, तो सिंपली हम एक सेल ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो इसे जब हम लोग सिंबॉलिक करेंगे तो ये हमारा बड़ा वाला लाइन है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये छोटा वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये एक सेल का। यहीं पर अगर हम दो सेल की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिंपली बड़ा वाला पॉजिटिव का इसका, फिर यहाँ में नेगेटिव, फिर बड़ा वाला पॉजिटिव, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो यहाँ हमें कनेक्ट कर देना है, फिर ये छोटा वाला नेगेटिव का। अब हम बल्ब का देखते हैं। तो बल्ब का सिंपली हमारा ये हमारा, चलिए खैर ड्राइंग तो मेरी उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी बना दे रहे हैं। तो हमारा सिंपली बल्ब का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। फिर हमारा स्विच का तो आपने देखा ही होगा, स्विच हमारा इस तरह का होता है। स्विच का हमारा जब ये स्विच ऑफ रहता है और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये सिंपली यहाँ सट जाएगा। तो ये हमारा ऑन वाला स्विच का होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये वाला का नहीं आया था। तो ये हमारा ऑन है, जब स्विच ऑन है, गैप कुछ नहीं है, और ये जब ऑफ है, जब बीच में गैप है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
तो इसमें हम देखेंगे ए डायग्राम which tells us how the various components in a circuit have been connected by using the electrical symbols of the component is called a circuit diagram. तो सर्किट डायग्राम किसे कहते हैं? तो सिंपली हमने पिछले वाले में सिम्बॉल्स ड्रॉ किया था, बस उसी सिंबल को सर्किट बना देंगे तो हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा। तो सिंपली ये हमारा सेल का हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया और ये हमारा वायर हो गया। तो ये सब को मिला के हमारा बन जाता है एक सर्किट डायग्राम। चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं। तो अब हम बैटरी का देखेंगे। तो सबसे पहले व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल of one cell is joined with the negative terminal of the other cell, then the cells are said to be joined in series. तो जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, वो ये नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन रहेगा, तभी हम कहेंगे कि हमारा सीरीज में है। तो ये हमारा सीरीज में कितना सेल हुआ? हमारा एक सेल, दो सेल, तीन सेल। तो ये हमारा तीन सेल सीरीज में है। तो अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइन इन सीरीज इज कॉल्ड ए बैटरी। जब हमारा सेल जो है वो सीरीज में ज्वाइन रहेगा तो ही हम उसे बैटरी कह सकते हैं, अदरवाइज वो सेल रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे हमारा तीन सेल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा एक सीरीज में है, तो ये हमारा एक बैटरी बन गया। तो चलिए, तो हमारा यूजेज जो बैटरी का है वो कार में यूज होता है, बस में होता है, टीवी रिमोट में होता है और बहुत सारे अप्लायंसेस में होता है। और हमारे कार का बात करें तो हमारी जो कार की बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, उसको रिचार्ज किया जा सकता है। आप देखते हो कार में बैटरी लगी होती है जिसके कारण ही हमारा जो क्या बोलते हैं हॉर्न बजता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सिंपली हम सेल के बिना हम टीवी रिमोट नहीं चला सकते हैं। बस का बैटरी होता है जिसमें लाइटिंग वगैरह, फैन ऑन होते हैं, सभी बैटरी से होते हैं। और बैटरी जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब जब सेल किसी सीरीज में ज्वाइन रहता है। तो होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड इट। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग अगले टॉपिक को करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर में रहिए और सेफ रहिए, कोरोना को हराते रहिए। ओके, बाय गाइस।